हेलो। साउंड आ रही है क्या? हम्म। तो बेटा पानी ला दीजिएगा तो।
चलो। देखो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नहीं तो कौन है? नहीं नहीं, कब के किया है? हेलो। हेलो। अंदर जा रही है? हेलो। हेलो। चलो। ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग। टॉपिक क्लास 10 का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेकंड लेसन है। पहले लेसन हम लोग पढ़ लिए थे ना। क्या पढ़ लिए थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिए थे भाई। इसके बाद जो चैप्टर, सेकंड जो चैप्टर आने वाला आपका है वो है ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है ना, कि सर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्या क्या है, क्या कैसे निकालते हैं। तो हम एकदम बच्चा चलते हैं, ठीक है, एकदम इनिशियल चलते हैं कि तुमको दिक्कत किसी को ना हो, है ना। कि मान लीजिए नाइन्थ नहीं पढ़ा होगा बच्चा, तो फिर 10th में कैसे पढ़ लेगा वो भी। उस लेवल चलते हैं। पहले हम बात ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम कुछ बात पकड़ लेते हैं। वो है एंगल, है ना बच्चा। देखो, तुम सब जानता होगा कि एंगल क्या होता है ना भाई। कि दो गो सर, जब भी एंगल बनता है तो बनने के पहले इसका रीजन क्या होता है, कहाँ एंगल बनता है। तो बनने के पहले दो ही चीज़ काम आता है भाई। एक आता है सर, एक यहाँ सा लाइन दे दो, और एक लाइन ऐसा तुम दे दो सर, है ना जी। थोड़ा अजीब लग रहा है ना। चलो वैसा दे देते हैं, है ना। नाम बता दो सर दोनों का खाली। तो इसका नाम दे देते बच्चा ओ, और इसका नाम दे देते बच्चा ए, इसका नाम देते बच्चा बी। तो देखो, इन दोनों बीच में एक घेराव होता है। देखो तो इतना सा गड्ढा दिख रहा है तुमको ये, इसको बोला गया है एंगल। क्या बोला गया है इसको? एंगल। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है बच्चा? ये तुम्हारा एंगल होता है। ठीक है। एंगल को रिप्रेजेंट करने के, जब देखो ये एंगल आता है, जैसे आप कैसे समझोगे कि सर एंगल ही है, कैसे मानेंगे भाई? अगर ये मान लो कोई रोड का कोई या किसी चीज़ का लेंथ रहा होगा तो मेजरमेंट करके बताया होगा ना, कि ये कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, कितना किलोमीटर है, कितना क्या है। बताया तो होगा बिल्कुल। बस उसी प्रकार से भी होता था। तुम कैसे बता दिया ये वाला कि 1 मीटर ही होगा, है ना। तुम कैसे बताया ये वाला कि 1 ही मीटर होगा? हम 2 मीटर नहीं बोल सकते हैं? तो सर नहीं बोल सकते। क्यों कही? क्योंकि एक मेजरमेंट का तरीका बताया गया है कि यहाँ से लेकर यहीं तक को बोलते हैं 1 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलते हैं 2 मीटर, यहाँ से फिर यहाँ आगे कंटिन्यू रहेगा वो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। 1 मीटर बोले सर इसलिए आप, क्योंकि इसका लेंथ मेजरमेंट जो है ना 1 ही मीटर आता है बस। तो 1 मीटर समझ में आया कि 1 मीटर क्या होता है? तो 1 मीटर जो आपके पास आया वो बताया कि इसका कितना लेंथ होगा। अब कहोगे सर इसका जीवन लाइफ में, मतलब रियल लाइफ में मतलब क्या होता है? रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं उसका होता है, अगर तुम ऐसे समझोगे तो। लेकिन एक नहीं होता है, टूल्स बता दिया गया कि भैया तुम यहाँ से यहाँ तक जाओगे ना तो 1 मीटर कहलाएगा। दैट इज 1 मीटर। तो कोई भी इंसान एक इतना तो चलेगा तो बोलेगा भाई तुम 1 मीटर चल दिया, है ना। एक तरीका होता है लेंथ मेजरमेंट करने का। उसी प्रकार से एंगल का मेजरमेंट करने का भी तरीका होता है। कि सर ये क्या बोलते हैं, तो इसको बोला गया एंगल बोलते हैं सर इसको। कोई दिक्कत तो नहीं तुमको है? अब एंगल तो बोल दिया गया कि दिस इज अ एंगल। दो एरिया बिटवीन, दो लाइंस होता है ना बेटा, दो लाइन के बीच में जो एरिया बनता है ना, उस।
देखो भाई, पहले इसको देख लो यार। देखिए, बोलता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी एंड सी आर समथिंग दे रखा है तुम्हारे पास। कहता है कि इफ पी कॉमा पी जो है एक्स कॉमा वाई इज एनी पॉइंट इन द लाइन इन द सॉरी इन द प्लेन, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब एक देख रहा होगा तुम भाई कि द पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए है, बी है और सी है। ए बी सी रहा होगा, लेकिन ये ए है, बी है और सी ये दिया है, लेकिन किस चीज़ का ए बी सी है। तो आगे तुमको बोल दिया कि इफ पी को पी जो है एक्स कमा वाई इज एनी पॉइंट इन द प्लेन। मतलब पी जो है उस लाइन, मतलब पी जो है आपके पास, पी जो है उसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स कमा वाई इज एनी पॉइंट इन द सेम प्लेन, तो उसी प्लेन में रहा होगा एक्स पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कमा वाई। तो तुमसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बताओ। चलो बनाते हैं पहले ट्रायंगल हम भी, क्योंकि बोल दिया हमको बनाने के लिए ट्रायंगल, तो फिर बनाना ही पड़ेगा हमको। है ना भाई, देखो तो सही बात है ना। अब बताओ इसमें ए कितना दे रखा है तुम्हारे पास, देखो इसका नेमिंग भी किया है वो ए बी और सी। कहता है कि द ए बी सी का कोऑर्डिनेट तुमको दे ही रखा है भैया, कितना दे रखा है जी, 6,3। और बी जो तुम्हारे पास है वो -3,5, और सी जो है 4,-2 है। ये तो पुट कर देते हैं। अब उसमें से कहता है कि इफ जो पी है बच्चा x, y इज एनी पॉइंट इन द प्लेन। इसमें कोई पी रहा होगा, कोई पॉइंट है मान लीजिए, पी रहा होगा x, y। तो तुमसे पूछना चाहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी मतलब यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये जो ट्रायंगल बनेगा ना उसका बताओ एरिया, और ए बी सी का बताओ एरिया। तो भाई पी के बारे में जानकारी रहेगा ना कि पी कहाँ है। तो अगर पी इसके मतलब अंदर में हो जाएगा बच्चा, तो क्या दिखेगा। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का अंदर इस प्रकार से दिया जाए कि सर ये पी है, तो पी को क्या मानेंगे हम लोग, इन सेंटर मानेंगे, क्या मानेंगे हम लोग। हम जो जानते हुए ना बता पाएंगे सर यही सर ये दिख रहा होगा, देखो यहाँ से यही पूछ रहा हमको, क्योंकि ए है ये, और ये बी है और सी है, और ये पी दिया है तुमको x, y। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जानकारी नहीं है तो छोड़ दो, क्या दिक्कत है। लेकिन ए बी सी तुमको दे रखा है ना, तो भाई तुम्हारे पास ए बी सी जानकारी है ना बच्चा, तो उसका एरिया निकाल लेना, निकल जाएगा ना। और फिर क्या करना, ए पी बी सी निकाल देना, लेकिन पी की जगह पर x, y ही लेना, ठीक है। कहोगे तो निकाल देते हैं इसको, देखो कैसे निकालेगा। देखो बालक, करना ऐसे होता है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 × y2 - y3, और प्लस x2 × y2 y3 - y1, और ये हो जाएगा x3 × y1 - y2। ये दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब जब ऐसे रहा होगा तो तुम क्या बताओगे बच्चा, ए बी सी है तुम्हारे पास, एक्स तो तुम्हारे पास है भैया 6 लिख दो, वाई तो तुम्हारे पास दिया है y2, इसको y2 मानते हैं ना बच्चा। 5y3 तुमको दिया है -2 ऑलरेडी है, क्या बन जाएगा वो, प्लस, और x2 तो मतलब -3 दे रखा होगा, y3 तो मतलब तुम्हारे पास -2 है, और y1 तो -3 है, प्लस x3 देखो तो कितना दिया हुआ है 4, और y1 की देखो वाल बेटा कितना दे रखा है ये 3, -y2 तो सर 5 दिया हुआ है। कोई दिक्कत देखो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किसी को। अब जो ऐसे हो जाता है तो कहता है कि 1/2 ठीक है भाई, और ये हो जाएगा 6, दोनों को ऐड करके लाओगे आप तो कितना हो जाएगा 7 आएगा, और ये -3 पहले से ही है, और ये दोनों ऐड करके कितना आएगा -5, प्लस 4 × -2, सही बात है ना भाई। इसका मतलब हो जाएगा 1/2, और ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 42 ही आएगा ना। और ये कितना हो जाएगा बालक, दो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा -8।
सही बात है भाई। दोनों को तुम ऐड कर दो बच्चा, कितना हो जाएगा? 2 + 5 कितना होता है? 7। और 4 + 5 कितना होता है? -8, मतलब कितना हो जाएगा बच्चा ये हो जाएगा 49 अपॉन, माइनस प्लस में आएगा 49 बेटा, अपॉन 2 आएगा। ये इसका एरिया आ गया ABC का। अब तुम PBC का एरिया निकाल लेना भाई। कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल्स टू, सेम फॉर्मूला लगाना भाई। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, y2 - y3, और ये हो जाएगा x2, और इंटू y3 - y1, और ये दिख जाएगा तुमको x3 इंटू y1 - y2। ये आ जाएगा तुम्हारे पास। बालक बताओ एक बात हमको, 1/2 तो ठीक ठाक ही है। अब इसको तुम देखोगे कि x1 और y1 देखोगे तो कहाँ से लाओगे सर? अरे कोई बात नहीं भाई, ये x1 मान लेना इसको, इसको x2 मान ले, इसको x3 मान ले, तो ये y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y3 काम कर लेगा। अब तो निकाल लेगा भाई। देखो x1 की जगह तुमको दे दिया ना x, और y2 की जगह, सॉरी x2 की जगह देखो तो कितना दिया बोला कि x2 देखोगे तो कितना मिलेगा तुमको? -3, उठा के डालो उस पर, -3, ब्रैकेट बंद कर दो भाई। बताओ एक्स में x3 कितना दे रखा है बताओ? 4। बैठाओ भाई। अब आगे तुम बैठा लोगे, अब आगे बैठा लोगे ना तो तुम्हारा एरिया आ जाएगा PVC का। अब लास्ट में कुछ ही करना है तुमको, आ जाएगा तो एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PABC। तुम्हारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पड़ाएगा ना बच्चा, और रखना पड़ी। और इसका तो वही रखा है 49/2, ऐसे निकाल के लाए थे ना 49 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, है ना बच्चा? अब इसका तो मेरे निकाल लेना, कितने का जी? इसका निकाल लेगा एरिया, निकाल के जो भी आएगा दोनों काट वाट के कुछ ना कुछ आंसर आएगा तुम्हारे पास, ठीक है? कहोगे तो भी निकाल ही देते हैं हम आपको, वेट कर लो। देखो दिया है तुमको है, ये दिया है y1, सॉरी एक्स, y1 कितना दिया है देख लो y, तो y1 तुमको दिया है बच्चा 1, सॉरी y1 कहाँ है? y दिया है, और यहाँ पर y रह जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास y2 जो है 5 है, पुट करो भाई। y2 जो है 5 है, y2 तुम्हारे पास है बेटा 5, ठीक है भाई। चलो लास्ट बचाओ, लास्ट बचा तुम्हारे पास कितना? y3 मतलब -2, डाल लो भाई कहीं कहीं। y2 माइनस में ना बेटा, ये हो जाएगा +2, और भी क्या हो जाएगा? -2, माइनस ही रहेगा। अब तुम सॉल्व करके जो भी लाएगा इसका आंसर भाई उस प्रकार से आया होगा, देखो x हो जाएगा, और क्रॉस 7, और ये तो जानते हो भाई मल्टीप्लाई कर जाएगा, 3 × -2 कितना होता है? +6, और माइनस माइनस क्या होता है बच्चा? +3 और प्लस इंटू 4 कितना होता है? +4, और 4 × माइनस मतलब -20, है ना भाई? बालक सही तो लिखे है ना? 1/2, ये हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा 4y। तो इसका 3 तो हो जाएगा 7x बच्चा, ठीक है मानते हैं। लेकिन क्या बच्चा दिखेगा? 4y प्लस 3y कितना होता है? 7y, ठीक है भाई। और ये 6 माइनस में और ये प्लस में कितना है? 20, घटे कितना आएगा बच्चा? -14 आएगा सर। देखो तो सब में 7 कॉमन है, निकाल लो, है ना बच्चा? तो 7 बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा 2, और यहाँ क्या बचेगा बच्चा? देखो तो क्या बचेगा पड़ी, जब 7 निकाल ही लेंगे तो क्या बचेगा पड़ी? बचेगा 1 x, और यहाँ बचेगा 1y, और -2। सही बात है ना भाई? क्या हो जाएगा ये? 7/2, और इंटू एक्स प्लस वाई -2। कोई दिक्कत भाई? अब जब ऐसे बना ही लेते हैं तो क्या करते हैं? 7/2 और इंटू x + y - 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 49/2। सही बात है भाई? 7/2 हो जाएगा, और x + y - 2 हो जाएगा। डिवाइड का मतलब होता है 2/49। पहले 2 कैंसिल करेगा, और 49 को 7 टाइम्स में काटेगा बच्चा ये। सही बात है ना भाई? ऊपर देखो तो क्या बचा तुम्हारे पास? बचा होगा x + y और -2/7, यही तुम्हारा एरिया आता है किसका भाई? क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव नंबर में ही आता है, नेगेटिव कभी नहीं आता। एट इज तुम्हारा एरिया आता है, देखो भाई है x + y - 2/7, ठीक है। क्योंकि जब भी तुम सॉल्व करोगे यहाँ एक्स वाई की जो भी वैल्यू तुम्हारे पास रहने रहने वाला है या लाओगे फ्यूचर में, यहाँ नोन नहीं ना है, नोन है,
जो भी तुम वैल्यू रखोगे, कभी कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होने देगा, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए लगा देते हैं मॉडुलस हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ये तुम्हारा एरिया का रेशियो आया बेटा। देखो आगे, देखो क्या है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हैविंग, बटे कितना दे रखा है, क्या दिया, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर, देख रहे हो भाई, ऑफ द ट्रायंगल्स हैविंग वर्टेक्स। बताओ सर्कम सेंटर क्या होता है, तुमको पहले बताया गया था। देख भाई, सर्कल सेंटर में इस प्रकार सर्कल बनता है ना, तो सर्कल के सराउंडिंग में एक क्या बना दो तुम, एक बना दो ट्रायंगल इस प्रकार से। इस प्रकार से ट्रायंगल बनता होगा ना बच्चा, इस प्रकार से आगे रहा होगा कहीं ना कहीं। अभी सॉल्व कर देते हैं, दिखाते हैं कैसा आता होगा। गोल जैसा दिखता होगा, और इस प्रकार से तुमको एक रहा होगा, सोच ही रहा होगा, ट्रायंगल इस प्रकार से टच करके निकलता है बच्चा ये। इसका नेमिंग कर दो भैया ए, और इसका नेमिंग कर दो भैया बी, और इसका नेमिंग कर दो सी। तुमको दिया है, देखो तो क्या क्या दिया है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सर्कम सेंटर में, बच्चा ध्यान दे देखो। द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल्स हैविंग वर्टेक्स 3 -2, 3 -1, 0 7, 6। मतलब तुमसे पूछ रहा है कि इसका सर्कम सेंटर का वैल्यू क्या होगा। अगर मैं तुमको कितना देता हूँ भाई, -2, -3, -1, एंड 7, -6। देखो इसको निकालने का तरीका तुमको पता है ना, कि सर्कम सेंटर से इसी तरह से निकलता है। सर यहाँ से एक प्रकार का लेंथ उड़ता है, नीचे नीचे आता है, देखो ये लेंथ, एक लेंथ यहाँ आता है सर, एक लेंथ यहाँ आता है ना बात। सरकम सेंटर है ना होता भाई, दिस इज सरकम सेंटर। कोई दिक्कत भाई। अब बताओ तुमसे क्या बोला, ये सरकम सेंटर ही ना होता बच्चा, क्यों गलती ना बताया है कि ट्रायंगल के बाहर होता है इस प्रकार से। ये वाला कि ये वाला, बताओ। ये देखो, ये देख रहे हो तुम्हें, ये ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, और ये सर्कल के अंदर ट्रायंगल है। दोनों बहुत अंतर होता है, पता है तुमको। दोनों पता है अंदर क्या है, वही बताते हैं तुमको। एक है ना कि इसमें सेंटर सर्कल ट्रायंगल के अंदर है, इसको बोलते हैं इन सेंटर, और इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम मतलब होता है एक बाहरी बारी टच करता है, उसको सर्कल इस प्रकार से घेरेगा, समझे बात को। तो ये भैया इक्वल हो सकता है, ये जो लेंथ होता है ना, ये सर्कल का क्या होता है बेटा, ये रेडियस होता है, और ये भी सर्कल का रेडियस ही होता है। और ये भी क्या होता है बच्चा, हमारे सर्कल का रेडियस ही होता है। तो सर हमारे पास ए तो है सर -2, -3, बी हमारे पास कितना है -1, 0, और ये जो 7, -6 जो है ये भी सब दिया हुआ है। हमको ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर मान लेंगे ओ, अच्छा कोऑर्डिनेट मान लेंगे भैया x, y। करेंगे क्या, कि लेंथ ऑफ ओ डी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे पहले हम लोग, डी ऑफ ओ ए निकाल लेंगे पहले, उसको वेक मानेंगे, उसको क्या मानेंगे बच्चे हम लोग, उसको एक मानेंगे। निकाल दें क्या, बताओ कितना होगा, एक्स माइनस, तुमको दिखेगा भाई क्या दिखेगा ये, एक्स प्लस हो जाएगा ना बच्चा ये, x +2 का होल स्क्वायर प्लस y, प्लस माइनस में बेटा ये है तो प्लस हो जाएगा वो, तो y +3 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ये पता है डी क्या है, डी ऑफ ओ ए जो है एक सर्कल का रेडियस है, तुमको दिख रहा होगा भाई, इस सर्कल का क्या है, रेडियस है। फिर यहाँ बात भी करेगा कि सर डी ऑफ ओ भी तो हो सकता है ना, निकाल लीजिए, डी ऑफ ओ बी क्या दिखेगा तुमको भाई, देखो x-1 तो हो जाएगा, x-1 हो जाएगा बच्चा ये, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस y-0 मतलब y का होल स्क्वायर, इसको तुम 2 मान लो, क्योंकि 1 भी इक्वल है सेकंड का, है ना भाई, क्योंकि देखिए तो रेडियस ही सर्कल का होता है।
अब इसको लास्ट इसको निकालो, लेंथ ऑफ ओ सी। तो डी ऑफ ओ सी क्या हो जाएगा ये, x-7 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y माइनस मतलब y+6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। जब ऐसा हो ही जाएगा तो तीनों आपस में क्या कर दो, इक्वल कर दो भाई। करो, लिखो इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल्स टू इक्वेशन सेकेंड। और लास्ट में क्या करोगे, और इक्वेशन सेकेंड को मान लो भैया इक्वेशन थर्ड बना लो, क्या दिक्कत, सब तो आपस में इक्वल ही है सर। हम किसी को कोई भी इक्वल कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप इसमें लेके दिए हैं कि वन हम टू ही के बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं सर। जो मर्जी हो करिए आप। देखो पहला में दिया है एक्स अंदर रूट दोनों में है भाई साहब, अंदर रूट बता दोनों में है। चलो, ये दिया है x+3 था ना जी, x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर, और ये दिया था y+3 का होल स्क्वायर। और ये तुमको दिया कर देखो तो क्या दिया बच्चा ये दिया है x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर। ये तुमको क्या दिखेगा, दिखेगा y का होल स्क्वायर। दोनों सारा स्क्वायर करो तो खत्म कहानी रूट का। बचेगा तुम्हारे पास क्या है, x+2 का होल स्क्वायर और प्लस y+3 का होल स्क्वायर। यहाँ दिखेगा x+1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई। चलो इक्वेशन सेकंड ला लेते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या था, इक्वेशन सेकंड हम लाए हुए हैं ना बच्चा। इक्वेशन सेकंड हमारे पास था x+1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड में क्या था बच्चा, x-7 का होल स्क्वायर, x-7 का होल स्क्वायर और प्लस y+6 का होल स्क्वायर। शायद यही था। हम्म, सही लिखा है। इसका भी काम खाने में रूट का खत्म खाने हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा x+1 का होल स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x-7 का होल स्क्वायर और प्लस y+6 का होल स्क्वायर, है ना। बताओ, इसमें तो a प्लस बी में तोड़ ही सकते हो आप लोग भाई। तोड़ो इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम बात यहाँ भी करेगा, ए स्क्वायर +2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देख लो x+1 का क्या होता है भाई, ए स्क्वायर +2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉपी हो जाएगा भाई। अब बताओ जब ऐसा होगा तो पहले क्या काटेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बचा क्या तुम्हारे पास, ये मल्टीप्लाई को कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारे पास 4x आएगा और ये +4 आएगा और ये कितना आएगा 6y हो जाएगा और ये +9 हो जाएगा। ये इक्वल्स टू कितना दिखेगा तुमको, ये दिखेगा 2x और ये +1। ला बेटे इसको, तो ये हो जाएगा 4x, इसको लाओगे तो क्या होगा -2x। ठीक है भाई। एक मिनट पहले नंबरिंग के पहले कर लेते हैं ना। ये देखो 4x तो दिख रहा है तुमको और यहाँ 6 भी तुमको दिख रहा है। और 4 + 9 कितना होता है 13 इज इक्वल्स टू 2x+1। कोई दिक्कत भाई। अब ला इस पटी इसको, तो 4x जब जब ये पटी आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2x, और 6y तो दिख रहा है प्लस में, जब इनमें कुछ है ये नहीं है भाई। छोड़ दो, क्या दिक्कत है कि भेजो पटी इसको, तो 1 - 13 कितना होता है बच्चा -12। ये तुमको दिखेगा 2x+6y इज इक्वल्स टू -12। 2 कॉमन निकाल लो दोनों में से, तो हो जाएगा x+6 कितना हो जाएगा, मतलब बच्चा मिला x+3y इज इक्वल्स टू -12। ये 2 से कटेगा 6 टाइम्स में, तो x+3y जो तुमको दिखेगा वो -6। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सेम बात यहाँ भी करो भाई। ए प्लस देखो, ये टूटेगा a+b के फॉर्म में, तो a² + 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है सर। थोड़ा इसको बेटा, x² -2ab प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस y² और प्लस 2y6 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। देखो पहले ही काटेगा, यहाँ पे देख देख कहीं से एक्स स्क्वायर से कैंसिल, y² से फिर y² कैंसिल, दिखेगा तुम्हारे पास क्या, ये दिखेगा तुमको 2x और ये +1। ठीक है भाई। इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, हो जाएगा -14x। ठीक है भाई। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 49 प्लस में, और ये कितना हो जाएगा +12y और +36।
सही बात है ना भाई। अब देखो पहले तो नंबरिंग ऐड करो, पहले तो -14x हो जाएगा। और ये ठीक है ठीक है, ये वाई हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये वाई है, ला लो आराम से वाई को। 49 + 36 कितना होता है, देखो जो ऐड करके जी। कितना हो जाएगा जी? 85 हो जाएगा शायद ना। चलो 2x + 1 आ गया, अब उसको बुलाओ सबकी बेटी। नंबर को नहीं बुलाना है, खाली बुलाओ सबको, डाटा को। तो 2x प्लस में था बेटी, जब ये आएगा तभी प्लस में हो जाएगा 14x। ये जब आएगा तो -12y इज इक्वल्स टू 85। ये जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, मतलब हो जाएगा 84। है ना भाई? ये कितना हो जाएगा, ऐड के हो जाएगा भाई। ये ऐड होने के बाद 16 हो जाएगा। और -12y, देखो दोनों कुछ कॉमन है क्या? और कॉमन सब में निकाल लो। और तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं तुमको। 4 निकालो। बचेगा 4x + 3 -3y इज इक्वल्स टू 84। ये कटता है 4 से 2 1 टाइम्स में। हो जाएगा 4x - 3y इक्वल्स टू 21। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। और 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो तुमको x और y की वैल्यू ला के दे देगा। तो दिक्कत है। अगर सॉल्व करना चाहते हो, देखो सॉल्व कैसे हो जाएगा। इसको बेटा एक नहीं मानो, ठीक है। 4 3 था ना, कितना ना कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रखा था? 3 था, इसको 4 मान लो बच्चा, ठीक है। इसको 4 मान लो। इसको तुम 5 मानो, ठीक है ना, तो तुम बोलोगे 1 पहले ही मान चुके हैं। क्या भाई, x + 3y। क्वेश्चन फोर्थ एंड फाइव्थ। क्या भाई, x + 3y इज इक्वल्स टू -6। और क्या है, 4x - 3y। 4x - 3y इज इक्वल्स टू 21। 21। अब देखोगे तो कहीं देखते ही साथ काट काट देगा भाई, क्वेश्चन और बचा है तुम्हारे पास ये। और ये 5 बचा है, देखते ही साथ काट देगा ये। बचेगा 5x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा? 15 हो जाएगा ना। तुरंत तो ऐड ही कर लेगा, लेकिन इसके पास माइनस में के पास है, घट जाएगा। कितना टाइम घटेगा बच्चा? x = 3 आ गया। जब 3 आ ही गया तो तुम इसको फर्स्ट में रख दो। x = 3, पुट इन इक्वेशन क्या, फोर्थ। फोर्थ क्या है, x + 3y इज इक्वल्स टू -6। रख दो भाई, x की जगह कितना है, 3। ठीक है भाई, की जगह -6। ये चला जाएगा बटी, बताओ कितना बचेगा। 3y = -6 - 3, मतलब -9। तो 3y = -9, मतलब y = -3 रहा होगा। बताओ पॉइंट। जो ओ माने थे हम लोग, एक्स को वाई का माने थे, वाई। एक्स हमारे पास कितना है, 3 है। वाई कितना इसके पास है, -3। यही थोड़ा कोऑर्डिनेट्स है पी का। ये माने थे क्या, 3 को -3 है। जो भी तुम्हारा होगा ओ, 3 को -3 है। 7 है ना भाई, देखो तो। कोई दिक्कत? आगे आइए। द पॉइंट a, फिर -a, एंड रूट समथिंग और वर्टेक्स ऑफ। तुम सिंपल सी बात है कि 3 गो भैया क्या दे रखा है, कि एक वर्टेक्स किस क्या है, 3 गो वर्टेक्स किसका दिखता है, ट्रायंगल का ना दिखता है। तो ट्रायंगल, तुम वर्टेक्स बनाओ ट्रायंगल का इस प्रकार से। कहाँ दिखा होगा, देखो। है ना, देखो तो बच्चों। ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, और सी है। तुम्हारे पास जो ए है वह ए है। और जो बी है आपके पास वो -a, -a है। और जो सी है तुम्हारे पास वो -√3a, √3a है। तुम करोगे क्या इसके लिए? अगर हमको चेक करना है कि यह स्केलन है, राइट एंगल आइसोस्केलस से इक्विलेटरल है, तो हमको सर इसका लेंथ दे दो आप। ए बी का लेंथ दे दो, बी सी का लेंथ दे दो, और ए सी का लेंथ दे दो। जब तक लेंथ नहीं दोगे तब तक हम कैसे बता पाएंगे कि क्या हो रहा है ना बच्चा। जब तक आप हमको तुम लेंथ नहीं दोगे, कैसे बता देंगे कि भैया क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो, सिंपल फंडा है कि तुम पहले पहले से सबसे पहले निकालो, क्या निकालोगे, ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, फिर ए सी निकालोगे। 3 को लेंथ निकालना पड़ेगा। तो निकाल लो, ही बड़ा निकालना चाहते हो तो।
फिर ना डिसाइड करते हैं हम लोग, तो डी ऑफ क्या निकालोगे, ए बी, क्या हो जाएगा बताओ। उसको एक्स टू मान लो भैया, या उसको एक्स टू मान ले, क्या दिक्कत है। ए माइनस, उसको एक्स टू मानना बेटा, एक्स टू मानना इसको। ए माइनस ई माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, दोनों प्लस ही हो जाएगा। और ये उसको ए माने हैं बच्चा, वाई टू हो जाएगा। और ये माइनस में ही है, तो ये हो जाएगा वाई। कोई दिक्कत भाई। मतलब सॉल्व करोगे तो कितना दिखेगा तुमको। टू ए दिखेगा जी, टू ए का होल स्क्वायर। और ये भी तुमको टू ए का होल स्क्वायर ही आएगा। कितना दिखेगा जी, ये हो जाएगा फोर ए का होल स्क्वायर प्लस फोर ए का होल स्क्वायर, मतलब अंदर रूट एट, अंदर रूट एट। और ये तो स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो ए बाहर आ गया बच्चा। क्योंकि अंडर रूट कितना तुम्हारे पास आएगा, ए स्क्वायर आएगा ना बच्चा। तो बाहर निकलेगा ना ए दो गो पर, तो एक बाहर निकल जाएगा, बचेगा तुम्हारे पास अंदर रूट एट। और ए बाहर आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है। अब बीसी का लेंथ निकालो। डी ऑफ बी सी, क्या निकालोगे। इसको रखो आगे, एक्स टू मान लो, चाहे इसको एक्स टू मान लो, क्या दिक्कत है। चलो उसके मान लो, क्या दिक्कत है भाई। अंदर रूट थ्री ए, और ये माइनस में है, जैसे ही हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस, वो प्लस में देख रहे हो तुमको, थ्री ए, और ये तुमको माइनस में तो हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई। जब ऐसा हो जाएगा तो देखोगे तुम इसको, तो वो टूट भी नहीं करेगा, वो दोनों ऐड भी नहीं कर पाएगा। देखोगे तो अंदर रूट थ्री ए ऐसे लगा हुआ है, प्लस ए है, ये कुछ नहीं करने वाला, ना ऐड हो जाएगा ना कुछ होगा। इसको तोड़ दो सिंपल से आइडिया से। तुमको दिख रहा है कि माइनस में को प्लस में है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तोड़ो इसको, क्या हाथ तोड़ने पाता है। हम यहाँ तोड़ देते हैं बच्चों। माइनस थ्री ए प्लस ए का होल स्क्वायर, तोड़ो इसको, क्या हो जाएगा ये, माइनस थ्री ए का होल स्क्वायर माइनस टू क्रॉस अंदर रूट थ्री ए क्रॉस ए, और प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, माइनस टू आएगा, और ए आएगा, अंदर रूट थ्री आ जाएगा। और ये तुमको कितना दिखेगा भाई, ए दो दो गुना हो जाएगा जी, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब तुमको दिखेगा ये, तो थ्री थ्री स्क्वायर है प्लस में, और ये वन स्क्वायर है, कितना हो जाएगा दोनों ऐड करके भाई, तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर अंदर रूट थ्री। यही तुम्हारा सोल्व करने के बाद वैल्यू आता है। तो यहाँ रख दो भाई आराम से, है ना बच्चा। तो फोर ए स्क्वायर और माइनस टू ए स्क्वायर अंदर रूट थ्री, इसको तोड़ो बेटा। इस तोड़ो तो कितना आएगा, थ्री ए प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या आएगा देखो, तो इसको ए मान ले बी मान ले, ए प्लस बी कम टूटेगा भाई, तो हो जाएगा रूट थ्री ए का होल स्क्वायर और प्लस टू क्रॉस अंदर रूट थ्री ए क्रॉस ए, और प्लस ए का होल स्क्वायर। मतलब हो जाएगा तुमको कितना, थ्री, और ए स्क्वायर चढ़ जाएगा भाई, प्लस कितना दिखेगा बच्चा, तो टू दिख जाएगा, ए क्रॉस ए कितना होता है ए स्क्वायर, अंदर रूट थ्री ही हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर। देखोगे तो दोनों ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा ये, तो फोर ए स्क्वायर और प्लस टू ए स्क्वायर अंदर रूट थ्री। इसको तुमको भी करो, फोर ए स्क्वायर माइनस कितना बच्चा है, टू ए स्क्वायर अंदर रूट थ्री। देखोगे तो तुमको एक बात कट रहा होगा, देखो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। कितना होगा, फोर प्लस फोर कितना होता है बच्चा ये, अंडर रूट एट ए स्क्वायर। तो सर ये तो बाहर आ जाएगा बच्चा, ए अंदर रूट एट आ जाएगा। देखो दोनों सेम ही सेम ही आने लगा ना। पक्का है भैया कि तुम तो नहीं, तुम तो भाई अभी अभी देखते हैं, कौन नहीं रहा होगा, स्केलन तो नहीं रहा होगा, क्योंकि सर इसमें सब इक्वल होता है, सब अनइक्वल होता है। तो दो को तो इक्वल नहीं थी, बस ए को डिसाइड करना है इसी के बारे में। लिखो भाई, डी ऑफ ए सी कैसे निकालोगे। इसको ए मान ले, एक्स मान ले, उसको प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस अंदर रूट थ्री ए का होल स्क्वायर, और तुम उसको एक्स वाई टू मान ले बेटा, ए प्लस क्या हो जाएगा। ऐसा तुम नहीं करना कि सर इसको एक्स टू मान लें, इसको वाई, इसको एक्स टू मान लें, इसको वाई टू मान लें।
है ना। अगर x2 रहा होगा ही तो y2 में से तुमको यही देगा, ठीक है, अलग नहीं देता है। अब तुम देखो वैसे नहीं, तुम्हारे पास नहीं, देखो तो उसको x2 मानेंगे तो x2 माइनस x1 मतलब लिख दिया मैंने, तो y2 माइनस y1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर। तुमको फिर से वो दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। सर फिर से वही बतवा आ गया, ए प्लस अंदर रूट 3a का स्क्वायर, देखो अभी तोड़ तोड़ के लाए हैं। कितना लाया बच्चा ये, 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अंदर रूट 3। इसको तोड़ेगा तो क्या दिखेगा तुमको, ये भी दिखेगा 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अंदर रूट 3। बताओ भाई, कैंसिल, कैंसिल। 4 प्लस 4 कितना होता है, 8, लिख दो 8, और ए स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चा। ए तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर वाला, बचेगा अंदर रूट 8 और ए। बताओ सब का लेंथ आपस में सब इक्वल है, देख रहे हो। तो क्या बोलते हैं भैया उसको, ऑप्शन नंबर डी, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, कोई दिक्कत भाई। आगे देखो, 38 देखो भाई। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 1,1, सेंट्रॉइड तुमको दिया है 1,1, एंड टू ये तुमको बता चुके हैं ना बच्चा, फिर देख लो। इफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल दे रखा है 1,-4, ये तुमको दिया हुआ है, एंड टू ऑफ इट्स वर्टेक्स आर 4,-3 एंड -7 9,7, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहा होगा। पहले बनाओ भाई, ट्रायंगल था ना, दिखेगा क्या बताना चाहता है तुमको। इस प्रकार से ट्रायंगल रहा होगा, तो बताओ भाई। ये तुमको ये पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हो गया। ये तुमको पॉइंट वर्टेक्स दे रखा है ना, मगर दो वर्टेक्स दिया हुआ है इसका, ABC। ये कितना दिया हुआ है, 4,-3, और बी दिया है -9,7। सी तुमको नहीं दिया है, x,y मान ले। लेकिन सेंट्रॉइड तुमको दिया हुआ है, सेंट्रॉइड तुमको बच्चा दे रखा है, कितना है। सेंट्रॉइड को जी मानते हैं ना बच्चा, जी जो है 1,4 गिवन है बच्चा। तो सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी बताओ। उसी से निकलेगा x,y का वैल्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। उल्टा क्या आ जाएगा बच्चा, बच्चा क्या दिखेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। x1 तो तुमको दे ही दिया है, कितना दिया है देखो तो, 4 दिया, मान ले भाई 4 है। x2 तुम्हारे पास -9 है, और x3 तो है ही नहीं, x है, अपॉन 3 मान ले भाई, कॉमा y1 तो -3 तुमको दिया हुआ है, y2 तो +7, और y3 तो y/3। इसका कोऑर्डिनेट भी तुमको दे रखा है 1,4। तो क्या x y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हम लोग जी। कितना घट के आएगा, ये आ जाएगा -5 प्लस x/3, कॉमा ये हो जाएगा 4 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1,4। है ना बच्चा, जब ऐसा हो सकता है तो ये कोऑर्डिनेट x के बराबर है, तो ये भी x के बराबर है, तो आपस में कीजिए इसको। क्या दिखेगा, 1 इज इक्वल्स टू -5 प्लस x/3, और जो 4 दिखेगा आपको बच्चा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 प्लस y/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चा, कितना हो जाएगा, 12 इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। वाई इक्वल टू कितना दिखेगा तुमको, 12 - 4 मतलब कितना हो जाएगा, ये 8। ये तुम्हारा वाई की वैल्यू आ गया। जब वाई आ ही गया तो इससे भी निकाल ले भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, 1 × 3, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -5 प्लस एक्स, -5 प्लस न बचा एक्स। अभी कितना हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू -5 प्लस एक्स, इस -5 को बेटे लाओ, तो 3 + 5 कितना होता है बच्चा, 8। ये तुम्हारा देखो एक्स की वैल्यू आ गया, कि मतलब ये पॉइंट जो रहा होगा 8,8 रहा होगा, है ना बात। तो क्या आप निकाल पाइएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, और x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है बच्चा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल ABC। कोई दिक्कत है किसी को।
तुम्हारे पास गिवन क्या है, थोड़ा देख लो। x1 y1, सॉरी x1 y, x2 y2 दिया हुआ है। x1 तुमको दिया है 4। x1 तुमको दिया है बच्चा 4। और x2 तुमको दिया हुआ है -9। -9। और x3 तुमको जो दिया है वो दिया है 8। ठीक है भाई। y1, तुम y1 देखो, थोड़ा सा y1 देखो। इसका y1 जो दे रखा है -3 है। -3। और बैठेगा -3 सर यहाँ पर है, तो ये पर ये बना देगा प्लस इसको। और -3 यहाँ पर भी है ना जी। बेटा ये x2 होता है, ध्यान दो। दिस इज द x2। ठीक है ना, अब तो सही है। तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना फिर, लोग गलती बना देंगे, बताओ। और ये -3 तुमको दिया था यहाँ पर, रख दो भाई। ठीक है। आपकी है नेक्स्ट y2 की बारी। तो y2 तुम्हारे पास 7 है। लिखो 7। ये कहाँ गया 7? ठीक है भाई। और तो नहीं है y2 कहीं। चलो y लास्ट है, y3 बेटा। y3 तुमको देखो तो कितना रखा है, 8। रखो 8। -8। और ये हो जाएगा 8, बीच में हो जाएगा बच्चा प्लस, क्योंकि प्लस लगा रखा है वो। खत्म कहानी। 1/2। ये 4 क्रॉस -1। और ये -9 क्रॉस 11। और +8 क्रॉस -10। सही बात है ना भाई, दोनों ऐड होगा -10 ना हो जाएगा। 1/2 ये तो कितना हो जाएगा, -4। और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चा, ये 9 क्रॉस 11 99 होता है ना बच्चा। और ये -80 हो जाएगा। सही बात है भाई। देख रहे हो तुम, इसका सर लगता है एरिया माइनस में ही आने वाला है क्या। 99 + 80 कितना होता है बच्चा, 917। और इसमें 4 ऐड कर दो बच्चा, तो कितना हो जाएगा, 13 करीबन। और 8 1, 183। वही नेगेटिव में ही आएगा, डिवाइड करके लाएंगे तो कितना आएगा बच्चा, 90.5, वही माइनस में, स्क्वायर यूनिट। है क्या बच्चा। 193 देख रहे हो, मैंने 183 दिया है मेरे पास। कहीं गलती उलती किए होंगे। सही ना। ये नेगेटिव तो नहीं आता बच्चा, पॉजिटिव कर दो। 183/2 स्क्वायर यूनिट्स। बड़े भारी नहीं है सब चीज़ें, ठीक है, तो बनाया करो भाई। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो आगे फिर से दिया है, क्वेश्चन पढ़ो। द थ्री कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स a प्लस बी एंड a - b एंड 2a + b, 2a - b, और a - b, a + b, द फोर वर्टेक्स क्या हो सकता है। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम कैसा बनता है, पता ना सब लोग जी। सर पैरेललोग्राम ऐसा बनता है, देख रहे हो सर। ये पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है भाई। इसका अगर हम नेमिंग करना शुरू करते हैं बच्चा, कि ए है, और बी है, सी है, और डी है। ए जो है तुम्हारे पास तीन वर्टेक्स ना गिवन इसके पास है, वह है a + b, a - b। और ये जो b तुमको दिया है, वो दिया है 2a + b, (2a - b), और जो थर्ड है तुम्हारे पास a - b, a + b। तुमसे पूछ रहा है कि बताओ चौथा कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा। तो तुम मान लेना भाई, x, y रहा होगा। ठीक है, तो मान ले भाई x, y रहा होगा। तो क्या करोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ निकालने के लिए तो पता है ना, कि तुम इस प्रकार से एक लाइन बनाओगे, और इस प्रकार से यहाँ लाइन बनाओगे। तुमको दिख रहा होगा दोनों के दोनों क्या भाई, एक ये दोनों क्या है, क्या है तुमको दिख रहा होगा, ये एक वर्टेक्स मतलब एक ओरिजिन पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट है बच्चा, ये दोनों लाइन का। दोनों लाइन का जो मिड पॉइंट होता है आपस में सर इक्वल होता है, और इंटरसेक्टिंग भी करता है, मतलब दोनों आपस में डिवाइड भी करेगा। ऐसे तुम वो का निकालो, क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल लो। सिंपल, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तुमको एक बात दिख रहा होगा कि इसका x1 जो तुम्हारे पास काम कर रहा है, वह a + b है।
उसके एक्स तुमको दिख रहा होगा ए माइनस बी है, अपॉन टू है। वाई टू तुमको दिख रहा होगा ए माइनस बी, और वाई टू तो बताओ इसका कितना है। दे रखा है ए प्लस बी अपॉन टू। देखो पहले बी भी कैंसिल, और यहाँ से बी भी कैंसिल, तो बचेगा टू ए अपॉन टू। और यहाँ भी सेम बात आएगा सर, टू ए अपॉन टू, क्यों भाई, क्योंकि ए प्लस बी कितना होता है, टू ए ना। कैंसिल करो इसको, ए कोमा ए, ये होता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। वही होता है सर, फिर से क्या निकालिए, बीडी का मिड पॉइंट निकालिए। लिखिए, मिड पॉइंट ऑफ बीडी एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। हाँ सर, इसका मिड पॉइंट गिवन है, क्योंकि इसका जो मिड पॉइंट होता है बीडी का, वो इसी के मिड पॉइंट के आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मिड पॉइंट ए कॉमा ए आप तुम्हारे पास ऑलरेडी आ चुका है। चलिए बीडी की बात कीजिए। एक्स प्लस टू ए प्लस बी, एक्स प्लस टू ए प्लस बी अपॉन टू, कॉमा वाई प्लस टू ए माइनस बी अपॉन टू। ठीक है भाई, तो आपस में इक्वल करेगा ना एक्स कोऑर्डिनेट के। कीजिए, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू ए प्लस बी अपॉन टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा टू ए इक्वल्स टू एक्स प्लस टू ए माइनस बी। देखो टू कैंसिल होगा ना। आने दे, काम करो, भेजो चौको, तो हो जाएगा टू ए, ये जब आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टू ए, और ये जब आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स। टू कैंसिल, बचेगा तुम्हारे पास बी, यानी एक्स कोऑर्डिनेट तुमको कितना रहा होगा इसके पास, बी। अब के वाई की बारी है, वाई कैसे निकालोगे, तो फिर से सर ए इक्वल्स टू वाई प्लस टू ए माइनस बी अपॉन टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा जी, ये दिखेगा तुमको टू ए इक्वल्स टू वाई प्लस टू ए माइनस बी। सब भेजो, उसको भेजो पटी। तो टू ए हो जाएगा माइनस में टू ए, और प्लस बी इज इक्वल्स टू वाई, तो टू ए कैंसिल, तो बी तुमको प्लस में आ गया। देखो ये कोऑर्डिनेट जो रहा होगा डी का, ये एक्स का एक्स भी बी है, और वाई भी बी है तुमको, मतलब बी कोमा बी, ऑप्शन नंबर बी। समझे बात। देखो इफ, अगला क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे पास, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स गिवन बिलो इज 20, मतलब एरिया दे रखा है, तो पूछ रहा है कि देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी। तो बताओ सी का कोऑर्डिनेट कितना रहा होगा। सिंपल फंडा भाई, बताओ भाई, जब तुम ए पर रहा होगा, तो चूंकि ए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का मिड पॉइंट है, मिड में मिल रहा है ना, मिल कहीं मिल रहा है ना, तो ये कहाँ कहाँ क्या रहा होगा इसका जगह, जीरो है। बी दे ही दिया, सी नहीं दिया, तो क्या मानेंगे हम लोग, एक्स को वाई मानेंगे। लेकिन जब एक्स को वाई मान लीजिएगा, तो वो बोलेगा भैया कि तुम कहाँ खड़े हो, सी एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस पे खड़े हो ना, वी एक्स एक्सिस पे खड़े हो, तो एक्स जितना रहेगा लेकिन वाई कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या एक्स का एक्स नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। लिखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, कितना दे रखा है बच्चा, ये 20 दे रखा है, वन बाई टू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, और ये हो जाएगा एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन, और ये हो जाएगा एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू। बताओ भाई, एक, चलो इसका इक्वल टू लिख देते हैं 20, कोई दिक्कत। चलो आगे देखो, एक्स वन होता है, एक्स वन कितना दे रखा है, ए, ब्रैकेट बंद करो भाई, वाई वन बेटा, चलो एक्स टू कितना दे रखा है इसका, जीरो। इसका एक्स थ्री बच्चा, एक्स इक्वल्स टू 20। सही बात है ना भाई। वाई टू माइनस वाई थ्री, तो इसका वाई टू कितना दे रखा है, जीरो सर। वाई थ्री बच्चा, जीरो सर। वाई थ्री जीरो दे रखा था, वाई टू वाई वन तुमको दे रखा है बी, और एक्स वाई वन तुमको दे रखा है बच्चा, देखो बी ही दे रखा है। वाई टू दे रखा है तुमको लड्डू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा, वो 20 40 हो जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, ए क्रॉस जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि इसका वाई टू भी जीरो, वाई टू भी जीरो है, वाई थ्री भी जीरो है, तो जीरो ही हो जाएगा। और भाई जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो ही तुमको दिखेगा। यहाँ बचा तुम्हारे पास क्या, एक्स बी इक्वल्स टू 40, है ना। तो मतलब एक्स बी इज इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो जाएगा बच्चा, जीरो प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 40। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए थे, अगर दिक्कत है तो देख लो। तो एक्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 40,
हमको तो निकालना था किसका वैल्यू, एक्स का ना वैल्यू जी। एक्स चाहिए तुमको ना, तो एक्स इक्वल टू क्या रहा होगा, 40 अपॉन में चला जाएगा बी। ये तुम्हारा सर एक्स का वैल्यू आ गया। तो बताओ सी का कोऑर्डिनेट कितना रहा होगा बच्चा ये। तो सर एक्स को हमारा लड्डू है ना, तो हमारे पास एक्स का वैल्यू 40 अपॉन बी आ रखा है। ये तो लड्डू रहबे करेगा, है ना बात। 40 अपॉन बी को हमारा लड्डू, ऑप्शन डी। देखो नेम ऑफ द, अगला क्वेश्चन बोल रहा है तुमसे ये कि नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स एक्स वाई एंड जेड। पूछ रहा है कि बताओ कौन सा ट्रायंगल का साइड रहा होगा। तो बताओ भाई, नॉर्मली जो तुम जनरली इस प्रकार से बना लो। ठीक है, एक्स होगा, वाई होगा और फिर जेड हो जाएगा। तो बताओ तुमको एक्स कितना दे रखा है, 5,4। वाई दे रखा है 9,4। और जो जेड दे रखा है तुम्हारे पास वो 9,7 रहा होगा। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है कि बताओ कौन सा ट्रायंगल रहा होगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ एक्स वाई, लेंथ ऑफ वाई जेड, लेंथ ऑफ जेड एक्स निकाल दो। लिखो भाई, डी ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा भाई, 5 - 9। 5 - 9 का होल स्क्वायर, और ये क्या दिखेगा, 4 - 4 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा ये -4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। इन द सेंस ये हो गया बच्चा ये 16 प्लस लड्डू मतलब हो गया 16 = 4। ये 4 रहा होगा सर एक्स वाई का, 4 यूनिट। और वाई जेड का निकालो, डी ऑफ वाई जेड कैसे निकालोगे, 9 - 9 मतलब 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर। 7 - 4 मतलब 3 का स्क्वायर। तो 0 + 9 मतलब 9, मतलब कितना बच्चा 3 यूनिट्स, ये 3 रहा होगा। अब की वाई जेड के बारे में बता, डी ऑफ वाई जेड निकाल देते हैं को। एक्स है बेटा, एक्स वाई, एक्स जेड बेटा, एक्स जेड क्या लिखोगे, 5 - 9 मतलब 4 का होल स्क्वायर। 4 - 7 मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस में ही आएगा। ये हो जाएगा 16 + 9 मतलब हो जाएगा 25। और 25 मतलब होता है 5। तो मतलब तीनों तो अलग अलग आया। तो सर तुम तो खत्म हो जाए कहानी, तुम भी खत्म कहानी। बचा राइट या एक्यूट। तो राइट के प्रॉपर्टी होता है पता है ना, कि सबसे बड़ा हाइट, मतलब प्रॉपर्टी क्या होता है इसका, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच दे रखा है, देखो सबसे जो बड़ा लेंथ इसके पास है वो 5 है, तुम 5 का स्क्वायर कर लो, है ना भाई। पी जो है तुम किसी किसी को मान लो, 4 को या चाहे 3 को, तो 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इसका मतलब 9, और इसका मतलब 16, मतलब 25 हो जाएगा, और ये 25 के बराबर हुआ। दोनों आपस में इक्वल हो गया भैया। जब इक्वल होएंगे तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई, कोई समस्या है इसमें। एक्यूट तो नहीं होने देगा, एक्यूट के कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होता भाई। वो दिया भी तो हम ऐसे काट देते हैं। रीजन पता है क्या, कि एक्यूट में 90 से कम होता है एक एंगल। भाई साहब कैसे बता सकते हैं, अभी बता, अभी थोड़ी एंगल 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 दिया देगा तो ना बता पाएंगे हम कि एक्यूट है कि ऑब्टूस है। हमको एक एंगल दो, एक एंगल दो कम से कम, हमको तो ना बता पाएंगे हम कि क्या होने वाला है। तुम नाम ही नहीं दिया हमको, फिलहाल के लिए वो बी है। द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी इज 5 यूनिट्स, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। सिंपल बात है भाई, ए और बी का डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब एक लाइन रहा होगा, और इस लाइन का ए तुमको दे दिया और बी दे दिया। ठीक है भाई, ए कितना दिया तुमको जी, ए 1,3, और बी दिया है A,7। और इन दोनों लाइन का जो बीच का डिस्टेंस वो 5 यूनिट है। तुमसे पूछ रहा है कि बताओ कि ए का वैल्यू क्या रहा होगा। कैसे निकालेंगे हम लोग, डी यूज कर लीजिए, है ना बात। और तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं इसका निकालने का, ना वो मिड में है, कोई मिड पॉइंट है, ये नहीं है, बस दो लाइन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, तो पक्का है वो किससे निकाला होगा, डिस्टेंस से निकाला होगा। एक बात देखिए आगे, निकलिए डी ऑफ ए भी।
देखिए बात क्या है ना कि ए बी तुमको दिया हुआ है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस तुमको है ना जी, ए और बी तो तुम्हारे पास ये है। और बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट है, ये है, तो निकालो तुम जो निकालना है। तुम जानते हो कि डी ऑफ ए बी इन द सेंस होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 - y1 का हो जाएगा ये भी स्क्वायर विद बचा अंदर रूट में। ठीक है भाई। डी ऑफ ए बी मतलब ए बी का लेंथ तो तुमको दे रखा है 5। और सर x2 - x1 मतलब a - 1 का होल स्क्वायर, a - 1 का होल स्क्वायर। और ये दिखेगा 7 - 3 का होल स्क्वायर। है ना भाई। क्या दिखेगा, दोनों साइड पहले स्क्वायर कर लो तो रूट खत्म हो जाएगा। तो स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो रूट खत्म पाने भाई। तो a - 1 का होल स्क्वायर। और ये तो दिख जाएगा 4 का होल स्क्वायर। ये तुमको दिखेगा 25 हो जाएगा ना, 5 का स्क्वायर 25। ये टूटेगा ये भाई a - b के फॉर्म में। तो क्या होता है इसका ये a² - 2ab + b²। देखो सही थोड़े ना भाई। a² - 2ab, 2 को क्रॉस a क्रॉस 1, तो 2 ना होगा। +1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही कर देते हैं, क्या स्क्वायर लिखेंगे बार बार। और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बता एक बात बताओ भाई, ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा -2a और ये दोनों ऐड होगा 17 हो जाएगा इक्वल्स टू 25 दिया हुआ है। मैं कहूँगा उसको उसको लेकर चले जाओ पट्टी, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, जब लड्डू बचेगा ना पट्टी जी। तो a² - 2a + 17 - 25 इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा होगा लड्डू। मतलब इधर से ये हो गया कि a² - 2a और ये कितना घट के आएगा बच्चों, 8 आएगा ना माइनस में, क्योंकि 17 में से 25 घटता नहीं है। तो -8 आएगा इक्वल्स टू लड्डू। मल्टीप्लाई करने पर देखो -8 चाहिए और ऐड करने में कितना चाहिए तुमको, 2a माइनस में। कौन कौन दिख रहा हो तुमको, कौन कौन ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करो तो -8 हो जाए और ऐड करे तो -2 हो जाए। ऐसा कोई नंबर है हमारे पास। 4a को लेंगे और अगर हम 2a के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ ये है डाटा हमारे पास। तो सही तो आ गया हमारे पास। लिखो a² - 4a आप +2a। देखो तो अब तो प्लस हो जाएगा ना बच्चा, माइनस में तो देखो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -8² भी हो जाएगा और ऐड करेंगे तो -2 भी हो जाएगा। है ना बात, कोई दिक्कत। इसको बोलते हैं मिडिल स्प्लिट करना, ठीक है। और गांव के बच्चा जो होगा उसको इसको बोलता होगा हिंदी में, इंग्लिश में बोलता होगा भाई। मैं फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको। प्लस 9th में खूब पढ़ा होगा इसको। देखो कॉमन, देखो तो कॉमन क्या मिलेगा दोनों में, देखो इसमें मिलेगा कॉमन ए, निकाल ले भाई। यहाँ बचेगा a - 4 और ये बचेगा 2, तो बचेगा a - 4 इक्वल्स टू लड्डू। a - 4 a - 4 निकाल ले भाई। ठीक है a + 2 इक्वल्स टू लड्डू। है ना बात। इसका मतलब ये ना होता है कि अगर दो वैल्यू का अगर मल्टी प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो इसका मतलब होता है कि a - b भी रहा होगा जीरो के बराबर है और a + 2 भी रहा होगा जीरो के बराबर। यानी a = आया होगा 4 और a = आया होगा -2। देखो 4 और -2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। है ये ना है जी, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर अभी भी किसी को दिक्कत होता है खासकर कोऑर्डिनेट को लेकर, ठीक है, तो पूछिए सवाल हमसे अब, ठीक है। कम से कम हम लोग 150 200 क्वेश्चन बेसिक किए होंगे भाई, 200 से भी क्वेश्चन किए होंगे। तो इसमें ऐसा मत मानना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, हमारे लिए ऑब्जेक्टिव भले ठीक है, 2 2 मार्क्स का तुम्हारा सीबीएसई पूछेगा, ठीक है। तुम्हारा सही है भाई कि बनाने के बाद जैसे जैसे तुम चैप्टर खत्म किया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और ख़त्म होने के बाद जो जैसे तुम इसको किया होगा ना, तो इस तरह तुम रिवीजन हो गया होगा और पता चल गया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तुम इसमें गड़बड़ नहीं करोगे आई होप, ठीक है। इसको बना लेना आराम से भाई, अगर नहीं कोई बच्चा डीबीपी किया होगा इसको पहले करना। पहले क्या करना, जब पहले हम जो वीडियो बनाए थे ना, क्या वाला बनाए थे, कोऑर्डिनेट मेट्री का स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन वाला नहीं बेटा, जो बताया टॉपिक जो बताए थे ना स्टार्टिंग, जो पढ़ाए थे आपको, 2 3 वीडियो होगा उसमें। ऊपर ना, ऊपर पढ़ने के बाद ऊपर क्वेश्चन में दिया है, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, क्वेश्चन मैंने दिया है, क्वेश्चन उसको बनाने के बाद पूरा पढ़ लेना। आप पढ़ने के बाद ये बना लेना, फिर बना के देखना का दो बुक से भाई कि तुमसे बनता है कि नहीं बनता है, फिर बुक का नीडे नहीं पड़ेगा तुमको, है ना। फिलहाल तुम बनाना इसको, कोई दिक्कत है तो पूछना भाई कि ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में।
तब तक के लिए बाय बाय।